अस्सलाम वालेकुम। आज जी मैं बेस्ट रेसिपी कड़ी पकौड़े की लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही मज़ेदार और खाने में बहुत ही टेस्टी है। चलें जी रेसिपी शुरू करते हैं और ज़बरदस्त तड़के के साथ। तड़का बहुत ख़ास होगा, इंडियन स्टाइल, वो भी देखिएगा। परफेक्ट मेजरमेंट के लिए सबसे पहले ये 2 किलो का डिब्बा है, इसके अंदर आधा किलो मैंने दही ली है। ये एक दिन पहले की दही है। जब भी आपने कड़ी बनानी है एक दिन पहले दही लाकर या आप घर में बना कर रख दें, ताकि हल्की हल्की सी कड़ी के अंदर खटासपन इसके अंदर आए। चलें जी, अब आधा किलो जो दही है इसको आपने फेंट लेना है किसी भी चीज़ के साथ, और इसके अंदर अब आपने पानी ऐड करना है पूरा ऊपर तक भर के। आपने 2 किलो का ये डिब्बा है, 2 किलो का डिब्बा आपने फुल कर लेना है ऊपर तक। ठीक हो गया। अब आपने ये लस्सी की जब फॉर्म आपके पास आ गई है, अब इसके अंदर आपने बेसन ऐड करना है। बेसन के आपने 6 से 7 चम्मच जो है वो आपने ये बड़े वाले आपने ऐड कर देने हैं इस लस्सी के अंदर। इससे कम नहीं ऐड करना और ना ही इससे ज़्यादा आपने ऐड करना है। ये परफेक्ट मेजरमेंट है। आप आंखें बंद करके भी इस तरह बना सकते हैं, कड़ी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। आपने अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है, और ताकि इसके अंदर जो गुठलियाँ सी बनती हैं वो ना बन पाएँ। वैसे तो हमने इसको बाद में छानना भी है, लेकिन इसे अच्छे तरीके से आप मिक्स करें और इसे साइड पे रख दें। अब जी आ गई है बारी कड़ी के मसाला बनाने की। कड़ी का मसाला बहुत ही मुख्तलिफ तरीके से बनेगा। अक्सर लोग टमाटर प्याज डालते हैं, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देखेंगे बग़ैर टमाटर और प्याज के मैं बनाती हूँ, फिर भी इतनी ज़बरदस्त बनेगी। सबसे पहले आपने कड़ी पत्ता लेना है, अगर फ्रेश है तो फ्रेश डाल दें, नहीं तो दूसरा सूखा हुआ ही डाल दें। इसके अंदर ज़ीरा ऐड करना है आपने 1.5 टेबल स्पून, यानी 1.5 टेबल स्पून लेना है, और इसे अच्छे तरीके से ऑयल के अंदर गरम करना है। ऑयल भी तकरीबन हमने 1 कप में इसके अंदर लेना है। वो मैं आगे जाके बताऊंगी, क्योंकि थोड़ा सा हम निकाल लेंगे, वो बाद में ऊपर भी हम ऐड करेंगे कड़ी के। अब ये 3 से 4 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन के आपने इसके अंदर ऐड करने हैं, और इसे अच्छे तरीके से आपने फ्राई करना है। जितना अच्छे तरीके से आप लहसुन अदरक को फ्राई करेंगे ऑयल के अंदर, उतना ही कड़ी का जायका ज़्यादा मज़े का निकल के आएगा। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त फॉर्म में आ चुका है। और ये थोड़ा थोड़ा आपने पानी डालना है। जैसे ही आपको ज़्यादा लगे आपने थोड़ा सा पानी ऐड कर देना है। और उसके बाद आप नमक मिर्च की तरफ आ जाए। 1 चम्मच जो चावल खाने वाला है वो आपने भर के हल्दी का ऐड कर देना है। 1.5 चम्मच आपने लाल मिर्च डालनी है पिसी हुई, और 1.5 आपने चम्मच जो है वो आपने नमक का इसके अंदर ऐड कर देना है। तो आपने इसे मिक्स करना है। इसे मसाला बनाने के लिए इसको हल्का हल्का मसाले के अंदर पानी डालेंगे, और ये बहुत ही ज़बरदस्त बनता जाएगा मसाला। और ये देखिए इधर प्याज और टमाटर की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। अक्सर कड़ी में आपको नज़र आता है प्याज और टमाटर ऊपर ऊपर या मुंह में आता है, तो वो पसंद नहीं करते घर वाले। तो इस तरह ये देखिए ये कितनी ज़बरदस्त ये देखिए मसाले की कंडीशन बनती जा रही है। हल्का हल्का पानी डाल के आपने भूनते जाना है, और इसे ज़बरदस्त सा पेस्ट सा बना लेना है। अब जी जो हमने 1 कप ऑयल डाला था वो आपने थोड़ा सा इसके अंदर निकाल लेना है। हाफ़ कटोरी आपने निकाल लेना है, ताकि ये एंड पे हम डालेंगे। ये तड़का सा तैयार जो हो गया, ये इसके जब एंड पे डालेंगे तो बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा। अब ये अगला स्टेप शुरू करते हैं। ऑयल निकालने के बाद आपने इसको फिर अच्छे तरीके से मिक्स करना है, जिसके अंदर बेसन डाला हुआ था, और ये लस्सी जो बनी हुई थी दही की, इसको आपने छान कर इसके अंदर मसाले के अंदर ऐड कर देना है। और जो लस्सी है वो नीचे में निकल जाती है, और दरमियान में बेसन जो है वो छन्नी के अंदर रह जाता है। तो आपने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके और इसे चम्मच के साथ इस तरह हिलाना है, ताकि जो दही की जो छाछ सी बनी होती है वो भी एक साइड पे हो जाए, और दूसरा साथ में बेसन भी ज़ाया ना हो। अब एक डिब्बे के हिसाब से हमने और पानी लेना है, और थोड़ा थोड़ा करके इसी के अंदर आपने छन्नी के अंदर डाल डाल के बेसन और जो दही है उसको बाहर निकाल लेना है ये पतीली के अंदर। अब तकरीबन 1 डिब्बा और 2 किलो का पानी और मैंने ऐड किया है, ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता पके। आपको पता है पंजाबी स्टाइल की कड़ी जो है वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता बनती है, 3 से 4 घंटे लगते हैं, फिर ये अच्छी सी मज़े की टेस्ट की कड़ी बनेगी। अब इसकी टाइमिंग स्टार्ट हो चुकी है। आपने क्या करना है, पहले
मीडियम फ्लेम पे मुसलसल आपने चम्मच हिलाते जाना है। ये कड़ी जब उबलती है तो साथ में ऑयल भी बाहर गिरता है, इसके साथ किचन भी गंदा होता है और कड़ी का जो सारा ऑयल होता है वो भी इधर उधर गिर जाता है। इसकी बहुत एहतियात करनी है। 10 मिनट आपने कड़ी के पास खड़े होकर इसे अच्छी तरीके से पकाना है। उसके बाद 10 मिनट के बाद ये खुद ब खुद पकने लग जाएगी और उसके बाद फिर आपने इसे छोड़ देना है कवर लगा कर। अब जब पकौड़ों की बारी आती है तो आपने 3 से 4 जो है आलू लेने हैं। इनको इस तरह क्यूब की शक्ल में काट लेना है। इसी तरह प्याज आपने 2 लेने हैं दरमियाने साइज़ के, उसको भी आपने चॉप कर लेना है इस स्टाइल में। अब जी इसके अंदर पालक ऐड होगी, वो आपने 1 कप भर के पालक ऐड कर देनी है और 1 चम्मच आपने भर के हल्दी का, ये जो वो खाने वाला चम्मच होता है चावलों वाला, वो आपने ऐड करना है। और इसी तरह 2 बड़े चम्मच आपने इसके अंदर लाल मिर्च के, 2 बड़े चम्मच आपने नमक के, कुटी हुई मिर्च, ज़ीरा, सूखा धनिया, अजवाइन 1 टेबल स्पून आपने डाल देनी है। और जो ज़ीरा है वो मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला है, 2 टीस्पून डाला है। और सूखा धनिया 1 टीस्पून डाला है, क्योंकि इसके अंदर साबुत धनिया भी ऐड होता है। और पिसा धनिया और गरम मसाला 1 टीस्पून ऐड करना है। 6 से 7 चम्मच जो हैं वो बेसन के ऐड होंगे और इसे पहले आपने खाली मिक्स करना है, ताकि जो पानी है इन सब्ज़ियों का वो सबसे पहले आपको पता चल जाए कि कितना इसके अंदर पानी और ऐड होगा। उसके बाद मिक्स करने के बाद बेसन में फिर आपने इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना, जितनी की आपको ज़रूरत हो। तो आपने 2 टेबलस्पून भर के आपने मैदे के भी इसके अंदर ऐड करने, इससे क्रिस्पी भी बनते हैं और मज़े के पकोड़े बनते हैं। इसके अलावा आप इसके अंदर सब्ज़ियाँ और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे शिमला मिर्च ऐड कर सकते हैं या आप बैंगन भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अगर बैंगन करने हैं तो फिर आलू की क्वांटिटी थोड़ी सी कम कर लें और 1 बड़ा बैंगन इसके अंदर ऐड करके, इसी तरह जिस तरह आलू क्यूब्स में काटे हैं इसी तरह बैंगन भी आप काट के इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें बंद गोभी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने ये सब्ज़ियाँ नहीं ऐड की, मैं सिर्फ आलू और प्याज के ही पकौड़े बना रही हूँ। और इसको अब बताया 3 से 4 मिनट के लिए हम रेस्ट दे देते हैं, उसके बाद हम इनको फ्राई करते हैं। कड़ी कंडीशन देख लेते हैं। कड़ी जो है वो 2 घंटे हल्की आंच पे, लो फ्लेम पे आपने पकानी है। उतनी देर हम पकोड़े फ्राई कर लेते हैं जब तक ये कड़ी और पकेगी। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। आप पकोड़ों की फ्राइंग, पकोड़े फ्राई करते हैं इस तरह छोटे छोटे हाथ में लेके पहले मिक्स आपने करना है सारा का सारा बेसन, ताकि सारा इक्वल हो जाए। सारी नमक मिर्च मसाले और पानी जो है हमने डाला, हाँ 1/2 कप पानी तकरीबन इसमें ऐड हुआ, इससे ज़्यादा नहीं। अब ऑयल के अंदर आपने एक एक करके हाथ के साथ पकौड़े डाल दें। अगर हाथ से नहीं डलते तो स्पून से डाल दें। तो आपने छोटे छोटे आपने पकौड़े बना लेने, ज़्यादा बड़े नहीं बनाने, छोटे छोटे ज़रा कड़ी में अच्छे लगते हैं। दूसरा, अगर बच्चे हैं आपके घर में तो वो फिर ज़ाया नहीं होती वो चीज़। अब जी कड़ी के अंदर एक और ख़ास चीज़ जा रही है, जो कि है वह सूखी हुई मेथी। कसूरी मेथी को आपने पानी में ऐड करके और फिर आपने कड़ी में डालना है, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा डस्ट होती है। ये देखिए मैं कड़ी में डाल रही हूँ और पानी से निकाल निकाल के नीचे बहुत डस्ट बैठी हुई थी। और इसमें गरम मसाला भी ऐड करना है, 1 टेबलस्पून भर के आपने इसमें गरम मसाला डाल दें और इसे फिर कवर लगा दें, ताकि जो कड़ी के अंदर हमने मेथी डाली है उसकी खुशबू पूरी कड़ी में आ जाए। और जो गरम मसाला कड़ी पत्ता हमने डाला है वो भी आपने बाहर निकाल देना है। आहिस्ता आहिस्ता करके पकौड़ों को बस 3 से 4 मिनट एक तरफ दे के पका के फिर आपने दूसरी साइड इसकी चेंज कर देनी है। चेंज करने के बाद आपने फिर 4 से 5 मिनट पकाना है अच्छे से। नीचे से आपने कर करके इसे दबा दबा के, ताकि अंदर से कच्चे ना रहें। पकौड़े बाज़ का ऊपर से ब्राउन हो जाते हैं और अंदर से कच्चे। और ये आप अगर नीचे नीचे दबाएंगे, जब आपने साइड एक दफ़ा चेंज की तो आपने साथ ही पकौड़ों को दबाना है, क्योंकि अंदर से अभी थोड़े थोड़े कच्चे होते हैं। वो जब दबाते हैं तो वो पकने लग जाते हैं। पकौड़े जब हल्के हल्के ब्राउन हो गए तो फिर आपने इसे निकाल लेना है। इसी तरह आपने दूसरा बैच भी निकाल लेना है फ्राई करके। ये आपको अंदर की कंडीशन दिखाते, देखिए अंदर से अच्छे तरीके से पक चुके हैं। अब जी दूसरा बैच तैयार हो चुका है। और इसी तरह आपने जितना भी पकौड़ों का लाजमा है इसको आपने फ्राई करके साइड पे रख लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त पकौड़े बने हैं, क्रिस्पी मज़ेदार और परफेक्ट नमक मिर्च के साथ, क्योंकि कड़ी और
पकौड़े में से थोड़ा सा भी नमक ऊपर नीचे हो जाए तो भी कड़ी का जायका नहीं आता। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो ये परफेक्ट है पकौड़े की और कड़ी की नमक मिर्च। अब जी इसके अंदर ख़ास तड़का बनाते हैं। सरसों का ऑयल हाफ़ कप लेना है और जो पकौड़ों का गरम गरम ऑयल है वो आपने 2 बड़े चम्मच इसके अंदर ऐड कर देने हैं दोनों ऑयल के अंदर। और प्याज जो है वो अब इस कंडीशन में हमने डालना है, ना प्याज ना टमाटर हमने पहले नहीं यूज़ किया। अब हमने जो तड़का ख़ास बनाना है उसके लिए हमें छोटी प्याज एक ऐड करनी है और इसे फ्राई करना है। अब ये पकोड़े जितने भी कड़ी को पकते हुए 3 घंटे हो चुके हैं। अब पकोड़े जितने भी थे वो मैंने कड़ी के अंदर ऐड कर दिए हैं ताकि थोड़े से ये नरम हो सकें। कड़ी के अंदर भी जब ये पकेंगे तो इसका जायका और ज़्यादा अच्छा आएगा। अब आपने इसके ऊपर जो ऑयल हमने निकाला था, जो स्टार्टिंग में निकाला था हाफ़ कटोरी, वो इसके अंदर आपने ऐड कर देना है ताकि ये जो मसाले का जायका है और पकोड़ों का सारा मिक्स हो जाए और अच्छे से इसका जायका बन के आए। अब जी इसकी ख़ास चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर ऐड होती जाती हैं जैसे जैसे कड़ी तैयार होती जाती है। अब ख़ास तड़के की तरफ आ जाते हैं। प्याज हल्का सा ब्राउन हो चुका है, लाइट सा अभी कलर है। इसके अंदर आपने अभी से ऐड कर देना है 1 टेबलस्पून भर के ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून मस्टर्ड सीड्स जिसे सरसों के बीज भी बोला जाता है, और थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च और थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च आपने डाल के इसका तड़का बना लेना है। और ये जो मस्टर्ड सीड है ये आपने ज़रूर ऐड करने हैं। ये थोड़ा थोड़ा खटाई के काम करते हैं जिससे बहुत ही मज़ेदार जायका आता है। सरसों के तेल और सरसों के बीज का बहुत ज़बरदस्त तड़का लगता है। और ऊपर सब्ज़ धनिया और लाल मिर्च वो भी आपने तड़के में ही ऐड करनी है करके, तो आपने ये तड़का बना के एंड पे डाल देना है। बहुत ही मज़े की टेस्टी हमारी कड़ी तैयार हो गई है। ये आप नान रोटी चावल के साथ किसी चीज़ के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और ये 3 साढ़े 3 घंटे में ये कड़ी तैयार हुई है, बहुत ही मज़ेदार जायकेदार। एक बार ज़रूर बनाइएगा मेरे कहने पे। जी फुल प्लेट आपको बना के दिखाती हूँ। बॉयल चावल हैं और उसके साथ आपने कढ़ी इस तरह सर्व करनी है, बहुत ही मज़े की लगेगी। अगर आपने रोटी पराठे के साथ खानी है तो वो भी बहुत ज़बरदस्त जायका उसके साथ भी आता है, क्योंकि पराठे के साथ तो बहुत ही सुबह जब नाश्ते में खाई जाती है बहुत ही मज़े की लगती है। गार्निशिंग में थोड़ा सा सब्ज़ धनिया ऐड करें जो चावल और कढ़ी के ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। इस तरह करके आपने सर्व करना है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। कड़ी के ऊपर सब्ज़ मिर्चें थोड़ी सी ऐड करें और थोड़ा सा सब्ज़ धनिया ऐड करें और मज़ेदार सी इंजॉय। कड़ी रेडी है और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।